Students, I'm Ajipal sir from Vekano Senior Secondary School, Bani. Now start the next concept of class 9th subject science. Okay, तो आज हम क्लास 9th का नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। गति का प्रथम नियम। वस्तु की किसी अनंत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तु एक निश्चित गति से चलती है। उन्होंने बोला, गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसने बोला कि जब तक हम बॉल को, हमने वो जो बॉल फेंकी थी कुछ टाइम के बाद अपने आप रुक गई थी, उन्होंने बोला अगर कोई बाह्य बल नहीं है तो वो बॉल कभी भी रुकेगी नहीं अगर हम एक बार उसको मोशन में ला देंगे। उन्होंने देखा कि कांच की गोली अनंत तल तक लुढ़कती है और उसका वेग बढ़ जाता है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है और नीचे पहुंचते पहुंचते यह एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है। चित्र 9.5b में दर्शाए अनुसार जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका वेग घटता है और दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित अनंत तल पर गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर के अनंत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसको छोड़ा गया है। तो उन्होंने बोला जैसे ये देखो, ये आपके पास ए और बी दो अनंत तल है। उन्होंने बोला जितने अनंत तल से आप ए पे फेंकोगे, देखो नीचे डायग्राम सी के अंदर आपको दिख रहा है, वो उतनी ही दूर वहां पर जाएगी जितनी ऊंचाई सेम प्राप्त करने की कोशिश करेगी। अगर दाईं ओर के अनंत तल का कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर इस तल को क्षैतिज पर कर दिया जाए अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती ही रहेगी तथा गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है लेकिन गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। उन्होंने बोला कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं हम तैयार कर सकते कि हमें बाह्य बल जीरो कर दे, क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम के बाद वो बॉल हमेशा रुकती है। अगर एयर में भी हम फेंके तो भी वो एयर के घर्षण के कारण ही रुक जाती है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल तल का प्रयोग व समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ लुब्रिकेंट का लेप किया जाता है। न्यूटन ने बल और गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता था। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। उन्होंने बोला है कि कोई वस्तु अगर जिस अवस्था में उसी अवस्था में बनी रहेगी, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मोशन में तो वो मोशन पे रहेगी जब तक हम उससे बाहरी बल लगाकर रोक नहीं देते या उसको रेस्ट से मोशन में नहीं लेके आते। दूसरे शब्दों में सभी वस्तु अपनी गति की अव्यवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु की विरामावस्था में रहने तथा समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। जड़त्व होता है इनर्शिया की, मतलब जो चीज जहां पे है वो वहीं पे रहना चाहती है, वो अपनी पोजीशन से हिलना नहीं चाहती। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा किया जा सकती है। सीट के सापेक्ष जब हम विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़ता के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। अचानक ब्रेक लगाने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। यह सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा कर देती है। इसके विपरीत अनुभव हमें
तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं। इस मोटर बस अचानक चल पड़ती है, इसी स्थिति में हम पीछे क्यों झुक जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है, गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है, हम एक और झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक और झुक जाते हैं। तो ये सारे जड़त्व के नियम के कारण है। हम ब्रेक लगने पर आगे की तरफ एकदम गिरते हैं, या एकदम चलने से पीछे की ओर, या मोड़ पे दूसरी ओर मुड़ जाते हैं। एक वस्तु जब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगा सकता, इसे नियमित गतिविधि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो ये हमने पढ़ा। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये जड़त्व और द्रव्यमान के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा, तो इसको अच्छे से आपने पढ़ना है। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।